दर्यापूर शहरातील आरएसके पेट्रोल पंपचे संचालक रफत खान यांच्या निवासस्थानी भारतीय जनता पक्ष अल्पसंख्याक मोर्चाच्या वतीने भव्य जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न झाला। या कार्यक्रमाचे आयोजन सलीम जिक्करभाई घाणीवाले यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते। कार्यक्रमाला मुस्लिम समाजातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर, समाजसेवक आणि युवक वर्गाची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती। विदर्भ शासन न्यूज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगा, आपने जो स्पीच दी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आपने शुरू की है, तो आए दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होती है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से होती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई आहत नहीं करना चाहिए। अगर कोई आहत करता है तो उसके लिए कायदे कानून बनाए गए हैं, उसके तहत उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी। आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात है, अगर कोई करता है तो आप जरूर बताएं, उसको जरूर हम नहीं, ये कौम का मुद्दा है और ये चर्चाएं आमतौर पर शुरू है। जैसा आपने दोस्ती और दुश्मनी की बात की है, अगर एक कदम अगर बीजेपी दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो फिर दुश्मनी का क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जब बनी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी। उसके बनाने वालों में जो 4 मेन लोग थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और हाजी सिकंदर बख्त उसके महामंत्री थे, संस्थापक महामंत्री। यानी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जन्म से सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है, सभी समाज को साथ जोड़कर काम करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज भी नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका जो है विश्वास। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई खोट होता तो हाजी सिकंदर बख्त जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद थे, उनको राष्ट्रीय महामंत्री, संस्थापक महामंत्री नहीं बनाती। और अगर उस तरह से देखेंगे, अगर हम उसको देसी अंदाज में देखें तो जो 4 लोग थे उसमें 25% का पार्टनरशिप हमारा हाजी सिकंदर बख्त के रूप में था। लेकिन सिकंदर बख्त जी जब आवाज देते थे कि ये कांग्रेस दगा करेगी, ये कांग्रेस जो है धोखा करेगी, मुसलमानों खत्म कर देगी, तो वो उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे लोग उससे बाहर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर बांटने का काम नहीं किया। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग जिनकी पूरी दुकान जात के नाम पर, धर्म के नाम पर चलती है, ये धर्म में भेद लगाकर, धर्म में राजनीति लाकर, राजनीति का उपयोग करने के लिए धार्मिक भावनाओं को बहका कर ये उसका काम करते हैं। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन सारे लोगों को दंडित करने का काम करेगी। माननीय देवा भाव की सरकार महाराष्ट्र में ऐसे उदंडियों को उनका सही जगह दिखाने का काम करेगी। सर, मेरा एक ऐसा और सवाल था, आपके जो माजी सांसद है किरीट सोमैया, इन्होंने अभी बांग्लादेश का जो ये मैटर है, इन्होंने यानी यहाँ अंजनगांव और अमरावती में शुरू किया, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये हरासमेंट या सेपरेशन की बात नहीं है क्या? नहीं, उसको मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि देश का हर व्यक्ति चाहता है, हिंदू भी चाहता है, मुसलमान भी चाहता है कि कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी रोहिंग्या, कोई भी पाकिस्तानी आकर हमारे देश का माहौल खराब ना करे। और ये प्रयास तो कांग्रेस को भी शुरू करना चाहिए कि अगर कोई घुसपैठी आया है, हमारे बीच में रह रहा है, हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, तो उसको देश से बाहर निकाला जाए। और ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की भावनाओं को देखते हुए, लोगों की शिकायत को देखते हुए अगर पाकिस्तानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को तलाशने का काम कर रही है तो उसका स्वागत है। लेकिन उसके आड़ में किसी बेगुनाह को परेशान ना किया जाए, इसकी हमें चिंता करनी होगी। हम आपके माध्यम से जो हमारे लोग गुमराह हो रहे हैं, जो किसी ना किसी भय के कारण, जो कांग्रेस के लोगों ने उनके मन में भय डाला है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, इसके डर से कुछ लोगों ने गलत काम करके फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनाने का काम किया है। और उस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुए। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको सरकार दंडित करने का काम नहीं करेगी। हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। आप आए, अपने सच को बताएं। आपके आड़ में, भारतीयों के आड़ में, बेगुनाह के आड़ में अगर कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या घुसना चाहता है देश को कमजोर करने के लिए,
यहाँ रहना चाहता है, हमारे हक पे डाका जलना चाहता है, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करना चाहता है, तो हरगिज नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक एक रोहिंग्या को, एक एक बांग्लादेशी को, एक एक पाकिस्तानी को हम निकाल कर बाहर फेंकने के लिए सरकार का साथ देंगे। मुसलमान साथ देगा, हिंदू साथ देगा, सारे भारत के लोग साथ देंगे, लेकिन किसी बेगुनाह को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, इसका मैं आपके माध्यम से पूरा आश्वासन करता हूँ। सरकार ने FIR दर्ज किए हैं तो कोई अंतिम दर्ज नहीं है, सरकार ने उसके लिए एक टीम भी बनाई है, स्पेशल टीम बनाई है, इसको हम SIT कहते हैं। SIT जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, कहीं गलती से किसी का नाम तो नहीं आ गया है, कहीं गलती से कोई बेगुनाह तो नहीं फंस गया है। हमें सरकार के सामने जाना चाहिए, ना कि हमें भागना चाहिए। भागने से हमारा जो गुनाह है और गंभीर हो जाता है, और जो उंगली उठाए लोग हैं, जो हमारे खिलाफ साजिश करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इससे ताकतवर बनते हैं। सर एक मेरा आखिरी सवाल ऐसा था कि आप बोल रहे हैं कि इन पर कार्रवाई करना चाहिए, तो क्रीट्स में यह बोलते हैं कि हाँ मतलब बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग आए हिंदुस्तान में, तो पिछले 15 साल से आपकी सरकार है, भारतीय जनता पक्ष की सरकार है, तो ये लोग आए कैसे? नहीं देखिए, ये जो लोग आए हैं ये तो अब बिल्कुल नहीं आ रहे, ये पहले से जो लोग आए हुए हैं और पहले से जो आकर यहाँ पर देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, आज से नहीं बहुत पहले से बांग्लादेशियों के खिलाफ है। जो बांग्लादेश से घुसपैठिए हैं, जो यहाँ आकर देश को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, आतंकवादी घटनाएं कराने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शुरू से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और मुझे लगता है कि इस कदम का तो देश का हर नागरिक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, स्वागत करता है। लेकिन किसी एक विशेष वर्ग को कोई अगर टारगेट करना चाहता है तो ऐसा नहीं होने वाला है। सबके साथ न्याय होगा। जो हमारा भारत का भाई है, जो हमारी भारत की बहन है, उसको कोई भी आंच नहीं आने वाली। मैं आपके माध्यम से हमारे उन लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूं जिनको डर है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और डर रहे हो, भाग रहे, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर संदेह घेरे में आए हैं, अगर आपने गलती से कोई डॉक्यूमेंट बना लिया गलत, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलती इंसान से होती है। आप आए, SIT की टीम से मिले, अपनी बात को रखें। और मुझे लगता है जो भारतीय है वो कहीं बाहर का हो नहीं सकता, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें SIT टीम से मिलकर अपनी जांच को सहयोग करने की आवश्यकता है। और अगर किसी को कठिनाई आती है तो हमारे रफत भाई यहाँ पर है, सलीम भाई यहाँ पर है, हमारे रमजान भाई यहाँ पर। ये बात सिर्फ दरियापुर अमरावती की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। आपकी यूपी में भी आप देख सकते हैं, आदित्यनाथ जो है वो आए दिन मतलब उनके मुसलमानों के विरोध में सारे कार्य शुरू है, और आप इस पर फिर मुस्लिम बीजेपी के करीब कैसा जाएगा ये सारी चीजें होने के बाद? ये देखिए, ये लोग दिमाग में भर दिया गया है कि अगर मुसलमान जो है कोई भी कानून बनता है तो ये मुसलमान के खिलाफ बनता है, कोई भी कानून बनता है तो देश के सभी नागरिकों के लिए बनता है, लेकिन मुसलमान उसको अपने ऊपर ले लेता है। अभी अगर बांग्लादेशियों को ढूंढने की बात आ गई तो मुसलमान ने अपने ऊपर ले लिया। अगर लव जिहाद की बात आती है तो मुसलमान अपने ऊपर ले लेता है। अगर अवैध बिल्डिंगों की बात आती है तो मुसलमान अपने ऊपर लेता है। सर CA और NRC जो है ये तो मुस्लिमों के खिलाफ ही कानून तैयार हुआ है ना, तो इसमें तो मुसलमान की बात है ही ना, मुसलमान की बात आई रही। मुझे ये आपके मुंह से सुनकर बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि आप पत्रकार ये नहीं, ये जो है ये जनता की तरफ से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर जनता को ये भ्रम है तो हमारा आपका फर्ज बनता है उसकी भ्रम को दूर करें। ये जो CA बना है, CA क्यों बना? क्योंकि हम सब जानते हैं ये पहले भारत देश एक था। आजादी के बाद जब जिन्ना के साजिशों के लिए, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था, इसके लिए जिन्ना ने देश को बांट लिया और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाया। तो जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू थे वो भारत आ रहे थे, जो भारत में रहने वाले मुसलमान थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, और इस आने जाने में, इस अदला-बदली में बहुत खून खराबा हो रहा था। तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, लियाकत अली, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे पंडित नेहरू जी, गांधी के नेतृत्व में, गांधी को साक्ष्य मानकर, उनकी गवाही के बाद उन्होंने आपस में पैक्ट किया कि हम दोनों अपने मुल्क के लोगों को कहते हैं कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां हैं वहीं रहे, आप सुरक्षित रहेंगे। पाकिस्तान में अगर हिंदू है तो वहां रहे, वहां सुरक्षित रहेगा। भारत में अगर मुसलमान है तो यहाँ रहे, यहाँ सुरक्षित रहेगा, उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ दिनों बाद, साल, 2 साल, 5 साल बाद जब माहौल शांत हो जाएगा, वो जाना चाहता है, पाकिस्तान का हिंदू भारत आना चाहता है, तो भारत में उसका हिस्सा सुरक्षित है, वो जब आएगा तो उसको नागरिकता दी जाएगी, उसको जीने का अधिकार दिया जाएगा, उसको रोजगार दिया जाएगा, उसको रहने के लिए मकान दिए जाएंगे। पाकिस्तान से अगर कोई भारतीय जाता है, भारत से कोई भारतीय पाकिस्तान जाता है तो उसको वहां वही सम्मान मिलेगा।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान में हमारे जो हिंदू भाई थे, धर्म के नाम पर उनकी बड़ी प्रताड़ना हुई, सभी जानते हैं कि वहां से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और लोग भारत आए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे इंदिरा जी थी, चाहे राजीव जी थे, या कोई भी प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार नहीं किया। उनका जो हक था, उनका जो अग्रीमेंट था, जो गांधी जी के साक्ष्य के सामने बना था, उनके मौजूदगी में बना था, उसको पालन नहीं किया गया। और इसीलिए 80-85 सालों से वो लोग जो पाकिस्तान से आए थे, वो बिना देश के थे, बिना पहचान के थे, बिना जमीन के थे, भीख मांग के काम करते थे। ऐसे बड़ी संख्या में देश में आबादी थी लोगों की, उनको पहचान नहीं मिली, जबकि यहाँ पहचान मिलनी चाहिए। उनको पहचान मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कानून बनाने का कोशिश किया। सीए, नागरिकता देने के लिए कानून बनाने की कोशिश किया। वो लोग जो पाकिस्तान से 2019 से पहले आए हुए थे, 2019 के बाद के लोगों को नहीं। अगर वो भारत के लोग जो पाकिस्तान नहीं गए लेकिन मुसलमान भारत में रह गए, उनको पूरा सम्मान मिला, उनको वोट देने का अधिकार मिला, उनको व्यापार करने का अधिकार मिला। यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों ने बराबरी का दर्जा दिया, सुरक्षा दिया, शिक्षा दिया। आज हम बड़े पैमाने पे बड़े बड़े काम कर रहे, एमपी बन रहे, एमएलए बन रहे, मंत्री बन रहे, हम जो है राष्ट्रपति बन रहे। लेकिन पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक था उसके साथ भेदभाव हो रहा था, वो नहीं रह पाया वहां पर। लेकिन यहाँ जब भाग कर आया तो वो जो कानून था, लियाकत जिन्ना का जो अग्रीमेंट था, उसके माध्यम से उसको यहाँ नागरिकता नहीं मिला। अब कई बार हमारे मनमोहन सिंह ने भी चिट्ठी लिखी कि भाई ये जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो शरणार्थी है उनको नागरिकता दी जाए, नहीं दिया गया, क्योंकि उनको इसको इस्तेमाल करना था हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ में। तो वो कानून बनाकर हमारे जो हिंदू भाई पाकिस्तान में थे, जिनका हिस्सा भारत में था, यहाँ उनको अगर नागरिकता दी गई और किसी की नागरिकता ली नहीं गई। आप मुझे बताएं किस मुसलमान की नागरिकता ली गई? हाँ, वहाँ के जो हिंदू भाई आए थे, जो शरणार्थी थे, उनको नागरिकता दी गई। ये तो न्याय देने का काम हुआ। तो अगर हमारी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देशवासियों को न्याय देने का काम कर रहे, उसके खिलाफ अगर कोई साजिश करे, वो अगर उस पर कोई राजनीति करे, तो मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है। और उसको लेकर अगर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करे, आप मुझे बताएं, 2 साल हो रहा है, सैकड़ों लोगों को जो यहाँ शरणार्थी थे, जिनका रिकॉर्ड था, उनको नागरिकता दी गई, लेकिन किस मुसलमान की नागरिकता ली गई? लेकिन ऐसे सैकड़ों मुसलमान भी हैं जो कायदे कानून के अंदर अप्लाई करके यहाँ आए और हमारी सरकार ने उनको नागरिकता दी। अभी अदनान सामी जी हैं जो गजल गायिका है, वो कई ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकता दी गई। तो सबका स्वागत भारत करता है, लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस और उसके दल, सहयोगी दल, हमेशा हिंदू मुसलमान करके नफरत बांटने का काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस लोगों को निवेदन करूंगा, ये देश बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत मोहब्बत वाला है। ये देश हमारे नबी को भी प्यारा था। कृपा करके इस देश को बर्बाद ना करें। जो यहाँ पर एकता है, भाईचारा है, मोहब्बत है, उसको कायम रखें, डेवलपमेंट की राजनीति करें। अगर नितिन गडकरी ने सीमेंट की रोड बनाया है तो आप कांच की रोड बनवा दें। अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक यहाँ पर एयरपोर्ट खोला है तो यहाँ पर आप 4 हवाई जहाज उतरवा दें। यहाँ अगर हमारे खासदार ने एक रोजगार खोला है, एक स्कूल खोला है, तो आप 2 खुलवा दें। इस प्रकार की बड़ी लाइन खींचने की कोशिश करें, लेकिन बड़ी लाइन को छोटा करके हिंदू मुस्लिम कराकर, दंगे करवाकर, भाई से भाई लड़वाकर ये अगर काम करेंगे तो ये देश कमजोर हो जाएगा। और अगर देश कमजोर हो जाएगा तो हम सब कमजोर हो जाएंगे। ये देश रहेगा तो आपकी राजनीति रहेगी, ये देश रहेगा तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश रहेगा तो आप सांसद बनेंगे, खासदार बनेंगे, आमदार बनेंगे। ये देश ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? पहले हम देश को बचाने के लिए काम करें, और देश को अगर बचाना है तो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर भाईचारे के साथ रहना होगा। भाईचारे में ही हम सब बचेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल ये था कि हमारा ये जो दरियापुर है, ये 3 गांव में मतलब डिवाइड किया हुआ है, दरियापुर, मनोसर और बाबली। इसमें मुस्लिम जो संख्या है बहुसंख्यक दरियापुर और बाबली में, और स्लम एरिया बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बहुत सारे गरीब बस्ती भी है। तो इसके लिए आने वाले इलेक्शन के बाद में बीजेपी क्या करने वाली है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम गरीब को उसका हक दिलाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो गरीब को समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। और प्रधानमंत्री जो निर्णय है वो हमेशा गरीबों के लिए है। आप देखें, गरीब अगर कोई ब्राह्मण है, गरीब अगर कोई खान है, गरीब अगर कोई सैयद है, उसको कहीं फायदा नहीं मिलता था, ना कोई रिजर्वेशन था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का कानून लाया, ईबीसी,
उसमें गरीबों को 10% का आरक्षण शिक्षा में दिया, 10% का आरक्षण जो है रोजगार में दिया, 10% का आरक्षण व्यापार में दिया। आज हमारा कोई गरीब का जो फॉरवर्ड क्लास का है, खान है, पठान है, सैयद है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, उसका अगर बच्चा गरीब है तो उसको शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था दे रहा है। तो यानी हमारी जो सरकार है और जो हमारी पार्टी है जिसकी विचारधारा पे हम चल रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उनका विचारधारा अंत्योदय है। अंत्योदय मतलब जो समाज का अंतिम आदमी है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, जो मजबूर है, जो बहुत गरीब है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका हम सहारा बने। तो हमारी सरकार बिल्कुल गरीबों के साथ खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह हम सारे गरीबों को गरीबी से बाहर निकालकर उनको अच्छी जिंदगी मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।